प्रश्न 4, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। प्रश्न 4 का ए है एक्स स्क्वायर माइनस 1। प्रश्न क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, क्योंकि 1 गुना 1 भी 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का वर्ग। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब ये कौन सा सूत्र पे आ गया है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो ए के जगह पे यहाँ पे एक्स है, बी के जगह पे 1 है, तो इसको हम लिख लेंगे ए माइनस बी गुना ए प्लस बी के रूप में। यानी ए की जगह पे कौन है? एक्स है, तो एक्स माइनस 1 गुना एक्स प्लस 1। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 गुना एक्स प्लस 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हम लिख लेंगे एक्स माइनस 1 गुना एक्स प्लस 1। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न बी। प्रश्न बी में है एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 किसका वर्ग है? 2 का। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। देखिए 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल होता है 2 और 2 का वर्ग होता है 4। तो हम 4 को इस तरह लिख सकते हैं 2 का वर्ग, क्योंकि 2 गुना 2 4 होता है। तो अब ये कौन सा सूत्र पे आ गया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो ए के जगह पे एक्स है और बी के जगह पे कौन है? 2 है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस 2 गुना एक्स प्लस 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी इसका गुणनखंड हो जाएगा एक्स माइनस 2 गुना एक्स प्लस 2। सी। सी में क्या है? तो सी में है 49 माइनस 64 एक्स स्क्वायर। 49 माइनस 64 एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए 49 किसका वर्ग है? 7 का। 7 गुना 7 यानी 7 सत्ते 49 होता है। तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 का वर्ग माइनस 64 किसका वर्ग है? 8 का। 8 8 64 होता है, यानी 8 गुना 8 64 होता है। तो 8 का वर्ग इसको लिख देंगे और x का वर्ग है, यानी 8x, यानी 8x को कोष्टक में लेकर के वर्ग दे देंगे, क्योंकि 64 8 का वर्ग होता है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है x का वर्ग, तो 8x और पूरा पे वर्ग दे देंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पे ये आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो ए के जगह पे 7 है, बी के जगह पे 8x है। देखिए ए की जगह पे कौन है? 7 है और बी के जगह पे 8x है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिख लेंगे ए माइनस बी, यानी 7 माइनस 8x गुना 7 प्लस 8x। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, यानी 7 स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 8x गुना 7 प्लस 8x, इसका गुणनखंड।
डी, डी में क्या है, तो डी में है 4x² माइनस 81। डी में क्या है, 4x² माइनस 81। तो 4x² को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 2 का वर्ग है, 4 किसका वर्ग है, 2 का, और x का वर्ग है, x का वर्ग दिया हुआ है, यानी x का वर्ग यहाँ पे है, तो 2x को कोष्टक में लेके वर्ग दे देंगे पूरा पे, माइनस 81 किसका वर्ग है, तो 9 का, 9 9 81 होता है, तो 9 का वर्ग इस तरह से लिख देंगे। अभी आ गया है a² माइनस b² के सूत्र पे, a² माइनस b², तो a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस बी गुना a प्लस बी। तो a के जगह पे कौन है, 2x है, और b के जगह पे 9 है, तो देखिए a² माइनस माइनस b² बराबर क्या लिख लेंगे, a माइनस बी गुना a प्लस बी, यानी a माइनस बी यानी 2x माइनस 9 गुना 2x प्लस 9। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी इसका गुणनखंड हो गया 2x माइनस 9 गुना 2x प्लस 9। प्रश्न ई, 4a² माइनस 2b माइनस c का होल स्क्वायर, ये प्रश्न है, 4a² माइनस 2b माइनस c का होल स्क्वायर। तो 4a² को हम क्या लिख सकते हैं, 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो 2a को कोष्टक में लेके इस तरह लिख लेंगे, तो 4a² को हम लिख सकते हैं 2a का पूरा पे वर्ग, ठीक है, क्योंकि 4 2 का वर्ग है और a का वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 गुना a का वर्ग दे देंगे, माइनस 2b माइनस सी, देखिए 2b माइनस सी का वर्ग, ये तो दिया हुआ है, ठीक है, तो a² माइनस b² के सूत्र पे आ गया है, देखिए 2b माइनस सी का वर्ग दिया हुआ है, तो इसको बस इसी तरह से लिख देंगे। तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a माइनस बी गुना a प्लस बी, देखिए a² माइनस, तो a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस बी गुना a प्लस बी। तो a² माइनस b² बराबर, देखिए a माइनस बी गुना a प्लस बी लिखें, चाहे a प्लस बी गुना a माइनस बी लिखें, एक ही बात है, a प्लस बी को इधर लिख लें, चाहे a माइनस बी को इधर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। a² माइनस b² बराबर हम a प्लस बी गुना a माइनस बी भी कर सकते हैं, चाहे a माइनस बी गुना a प्लस बी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे a² माइनस b² बराबर a प्लस बी गुना a माइनस बी, यानी जिस तरह से उत्तर दिया है उस तरह, उसके अनुसार पहले हम a प्लस बी लिखेंगे, उसके बाद गुना a माइनस बी लिखेंगे। तो इसको लिख लेंगे, देखिए 2a प्लस 2b माइनस सी कोष्टक में दे देंगे, ठीक है, गुना, फिर कोष्टक में लेंगे 2a माइनस 2b माइनस सी, मंझला कोष्टक को बंद कर देंगे, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो a में कौन है, 2a है, a में कौन है, 2a है a के जगह पे, और b के जगह पे है 2b माइनस सी, b के जगह पे क्या है, 2b माइनस सी। तो a प्लस बी, देखिए a प्लस बी गुना कोष्टक में फिर a माइनस बी, इस तरह से लिख लेंगे। तो a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी गुना, यानी कोष्टक में a माइनस बी, इस तरह लिख लेंगे। तो इसको कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो कोष्टक हटाएंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस सी, 2a प्लस 2b माइनस सी
अब छोटा कोष्टक लगा देंगे, फिर इसमें 2a माइनस, अब देखिए कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे तो प्लस था तो जो है उसी को लिख दिए थे, लेकिन अब यहाँ पे कोष्टक के बाहर 2b माइनस सी कोष्टक में है और बाहर माइनस का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, जो कोष्टक में है उसका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोष्टक हटाएंगे तो 2b यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी माइनस 2b, और c जो है माइनस में है तो कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी प्लस c। तो इसका गुणनखंड देखिए हो गया है 2a प्लस 2b माइनस सी गुना 2a माइनस 2b प्लस सी। इस तरह से हम इसको हल करेंगे।